कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई कुरुक्षेत्र बन गए हैं, जिनको संक्रमण की भाषा में हॉटस्पॉट का नाम दिया गया है। वहां की जंग इतनी भीषण है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सरकारों की कोशिशें कम पड़ जाती हैं। कोरोना के वायरस का मारा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र ही है, लेकिन इस राज्य को इस बात का संतोष हो सकता है कि पहले जहां 14 हॉटस्पॉट थे, वहां अब 5 बचे हैं। वो है मुंबई म्यूनिसिपल रीजन यानी MMR, जिसमें मुंबई और ठाणे के इलाके आते हैं, नागपुर, पुणे और मालेगांव। वैसे महाराष्ट्र में हर दिन 7,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि हालात पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। यहाँ का कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली फॉलो करना, जैसा कि भाई यहाँ के जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनको आइसोलेट करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। वो करने का काम यहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो टेंट्स वगैरह जो लग रहे हैं, ये टेंट्स में भी अभी पेशेंट्स यानी सस्पेक्ट्स रहेंगे। मुंबई से सटा पुणे शहर भी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट शहर बन चुका है। पुणे में कोरोना के कुल 934 केस हैं। इनमें 141 ठीक हो चुके हैं, जबकि 59 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र से सटे गुजरात में आ जाएं तो यहाँ अहमदाबाद कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। गुजरात में करीब 2,500 केस में अहमदाबाद में आधे से ज्यादा 1,501 केस हैं। अब तक 103 मरीज कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें अहमदाबाद के 86 मरीज भी शामिल हैं। गुजरात से ऊपर राजस्थान का जयपुर और वहां भी रामगंज इलाका अभी भी डरा रहा है। 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम एरिया वाले रामगंज में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद अब 680 तक पहुंच गई है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 80 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रामगंज में चूंकि लोग बहुत पास रहते हैं, इसलिए हमने बहुत इंटेंस टेस्टिंग कराई है। जैसे पिछले 4 दिनों में हमने रामगंज में 4,000 सैंपल्स कलेक्ट करके उसके टेस्ट कराए हैं। रामगंज में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मात्र 6 किलोमीटर के दायरे में 650 कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। सरकार का दावा था कि रामगंज में हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो क्वारंटाइन फैसिलिटी की बात की जा रही थी, वहां पर लगातार लोग एक दूसरे के संपर्क में रह रहे हैं, जिसकी वजह से हालात खराब होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हालात बिगड़े तो हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित जवाहर नगर इलाके को सील किया गया। वहीं पूरे शहर को कोरोना मुक्त बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इंदौर में अब तक कोरोना के कुल 945 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 53 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे शहर में कुल 170 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। कुल 5,000 पुलिसकर्मी इन दिनों ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके अलावा इंदौर नगर निगम के करीब 19,000 कर्मचारियों को लगाया गया है, जबकि अस्पतालों और आशा वर्कर्स को जोड़ दें तो यह संख्या 20,000 पहुंच जाती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश का वुहान बना हुआ है। यहाँ न केवल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि उससे होने वाली मौतें भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब नई नवेली शिवराज सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी इंदौर को कोरोना के खूनी शिकंजे से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। दिल्ली में तो कई इलाके पहले से ही हॉटस्पॉट बने हुए हैं। उस पर जामा मस्जिद के चूड़ीवाला गली में एक साथ 11 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई तो खलबली मच गई। अब आप समझ लीजिए कि हॉटस्पॉट किन इलाकों को कहा जाता है। या किसी राज्य में कोरोना के 80% मामले जिन जिलों से आते हैं, या फिर जिन जिलों में कोविड-19 मरीज 4 दिन से कम समय में दोगुने हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा चुनौती हॉटस्पॉट वाले इलाकों में संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाने की है। आज तक ब्यूरो।